नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी का समय। उसमें हमने आपको सल्तनत काल करा दिया है। सल्तनत काल के सभी राजवंश हमने करा दिए, सल्तनत कालीन प्रशासन हमने करा दिया, मुगल काल के प्रमुख शासक और उनके मुगल कालीन प्रशासन हमने आपको करा दिया, साथ में हमने सूर साम्राज्य भी आपको कराया। अब हम चल रहे हैं सत्ता के साथ प्रतिरोध और सहयोग में राजस्थान के कुछ जो प्रमुख राजघरानों के जो किरदार थे, उन्होंने किस तरह राजस्थान की इस वीर भूमि को अपने बलिदान से, अपने त्याग से मान बढ़ाया इस भूमि का। और उसी कड़ी में हम आज हम्मीर देव चौहान का उल्लेख कर रहे हैं। हम्मीर देव चौहान, जिनका शासनकाल 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी रहा। हम्मीर देव चौहान रणथंभौर के शासक थे। ये रणथंभौर वर्तमान सवाई माधोपुर जो जिला है, सवाई माधोपुर में स्थित है और विशेष रूप से ये वर्तमान में बाघ संरक्षण परियोजना के अंतर्गत टाइगर रिजर्व जोन के रूप में भी इसको जाना जाता है, रणथंभौर। तो रणथंभौर में चौहान वंशीय शासकों की एक शाखा साम्राज्य कर रही थी। अजमेर और दिल्ली में जब पृथ्वीराज चौहान का शासन था, उसी समय चौहानों की एक शाखा गोविंद देव चौहान के रूप में रणथंभौर आ गई और गोविंद देव चौहान ने रणथंभौर में चौहान वंश की नींव स्थापित कर दी और उसी वंश में आगे चलकर हम्मीर देव चौहान हुए। हम्मीर देव चौहान, जिनका मूल नाम पिता सहित जयद्र सिंह या जयसिंह, जो उनके पिता थे, और बाघभट्ट उनके दादा थे। बाघभट्ट के पुत्र जयद्र सिंह हुए या जयसिंह हुए, और जयसिंह का जो पुत्र हुए वो हुए हम्मीर देव चौहान। जयद्र सिंह के जीवन काल में उनके छोटा जो पुत्र था उसका नाम था हम्मीर देव चौहान, और हम्मीर देव चौहान ने 1282 ईस्वी में राज्याभिषेक उसका हुआ, राज्यारोहण उसने किया। रणथंभौर जो क्षेत्र था उसका वह राजा। हम्मीर देव चौहान राजस्थान के प्रमुख शासकों में इनकी गिनती होती है और इसका कारण यह था कि गद्दी संभालते ही इन्होंने दिग्विजय के आदर्श को अपना लिया था। साम्राज्यवादी विचारधारा के थे, दिग्विजय के आदर्श को इन्होंने अपना लिया था और अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए इन्होंने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया था। दक्षिण के जो परमार शासक थे राजा भोज को भी पराजित कर दिया था उन्होंने, और इधर उत्तर में चित्तौड़, आबू, वर्तमान गुजरात का काठियावाड़, पुष्कर, चंपा आदि में अपना रण पताका फहराते हुए, विजय पताका फहराते हुए और ये वापस रणथंभौर पहुंच गए थे। और इन विजयों के उपलक्ष्य में रणथंभौर पहुंचने के बाद इन्होंने कोटि यजन यज्ञ का आयोजन कराया। इस कोटि यजन यज्ञ की विशेषता क्या होती है कि जब कोटि यजन यज्ञ को कराया जाता है तो शास्त्रीय परंपरा अनुसार जब तक यह यज्ञ चलता है तब तक जो आयोजन करता है उसको मौन व्रत धारण करना होता है। ये विशेष रूप से कोटि यजन यज्ञ की एक पौराणिक शर्त है। हम्मीर देव चौहान ने अपने शासनकाल में कुल 17 युद्ध लड़े और उन 17 युद्धों में से 16 युद्धों में उनको जीत मिली थी। जिस समय रणथंभौर के राजा बने थे हम्मीर देव चौहान 1282 ईस्वी में, उस समय दिल्ली सल्तनत पर जो
गुलाम वंश शासन कर रहा था। गुलाम वंश का अंतिम जो महत्वपूर्ण शासक था बलबन, जिसको मैंने बताया था, 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई थी और बलबन के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुआ था, यह भी मैंने आपको बताया था। और अंतिम शासक उसका क्यूमर्स हुआ। क्यूमर्स की हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी थी 1290 ईस्वी में। तो 1290 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत खिलजी वंश के तत्वाधान में चली गई थी और जो जलालुद्दीन खिलजी था, जलालुद्दीन खिलजी ने सत्ता संभाल ली थी। जलालुद्दीन खिलजी बेहद चिंतित हो रहा था दिल्ली प्रदेश की, दिल्ली सल्तनत की सत्ता संभालते हुए, क्योंकि हम्मीर देव चौहान की लगातार शक्ति में विस्तार हो रहा था और हम्मीर देव चौहान की बढ़ती हुई शक्ति से जलालुद्दीन खिलजी बौखलाया हुआ था। वह उसकी शक्ति विस्तार को कंट्रोल करना चाहता था, रोकना चाहता था और इसी कारण से जलालुद्दीन खिलजी ने सत्ता संभालते ही और रणथंभौर की ओर रुख किया, रणथंभौर की ओर रवाना हुआ। रणथंभौर पहुंचने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने झाइन के दुर्ग की घेराबंदी कर दी, क्योंकि झाइन का दुर्ग जो है वो रणथंभौर की, इसको कुंजी कहा जाता है। एक तरह से वो रणथंभौर दुर्ग पर पहुंचने की एक महत्वपूर्ण द्वार है, एक छोटा सा द्वार है झाइन का, और उसको रणथंभौर दुर्ग की चाबी कहा जाता है, यानी कि की कहा जाता है उसको। तो उसने झाइन के दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया और काफी दिनों तक प्रयास किया, लेकिन सुल्तान को यानी कि जलालुद्दीन जो खिलजी था उसको सफलता नहीं मिली थी। इसके अलावा 1291 में सुल्तान ने अपना घेरा हटा करके वो वापस दिल्ली की ओर कूच कर गया था। उधर दिल्ली की सत्ता में भी परिवर्तन हो गया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी और जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या करने के बाद 1296 ईस्वी में स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था। अब अलाउद्दीन खिलजी चूंकि दिल्ली का सुल्तान बन गया था और दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद जो जलालुद्दीन का जो भतीजा था, दामाद था अलाउद्दीन खिलजी, अब अलाउद्दीन खिलजी की पूरी नजरें जो थी वो रणथंभौर पर थी, हम्मीर देव चौहान पर थी, क्योंकि हम्मीर देव चौहान की लगातार शक्ति में इजाफा हो रहा था और कहीं ना कहीं सल्तनत जो सत्ता थी, खिलजी वंश की जो सत्ता थी, जलालुद्दीन खिलजी हो या अलाउद्दीन खिलजी हो, वो एक तरह से इसको अपना प्रतिरोध मान रहे थे, अपनी सल्तनत में उसको एक कांटा मान रहे थे और इसी कारण से रणथंभौर को जीतना दिल्ली सल्तनत की अनिवार्य शर्त हो गई थी, मजबूरी हो गई थी, क्योंकि अगर दिल्ली सल्तनत को अगर लंबे समय तक शासन करना था तो कहीं ना कहीं रणथंभौर के दुर्ग को अपने कब्जे में उनको करना था। अलाउद्दीन खिलजी चौहानों की बढ़ती हुई शक्ति को बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहा था और उसने दुर्ग पर रणथंभौर पर आक्रमण करने के लगातार बहाने खोजने को लग गया। और उसी समय हम्मीर महाकाव्य जो है, ये हम्मीर महाकाव्य प्रमुख ग्रंथ है जिसमें हम्मीर के जीवनी है, हम्मीर महाकाव्य। और हम्मीर महाकाव्य के जो लेखक हैं उनका नाम है नयन चंद्र सूरी। ये ध्यान रखना, हम्मीर महाकाव्य के जो लेखक हैं उनका नाम है नयन चंद्र सूरी। तो हम्मीर महाकाव्य के अनुसार जो बहाना अलाउद्दीन ढूंढ रहा था वह बहाना शीघ्र ही अलाउद्दीन को मिल गया था और उसका कारण यह था कि अलाउद्दीन की सेना में से लूट के माल को लेकर के जो सैनिक लौट रहे थे, उन्होंने लूट के माल को ले जाकर के सुल्तान को, लूट के माल को उस समय खम्स कहा जाता था, उसको सुल्तान के हवाले ना करके और वो स्वयं उस माल को लेकर के रणथंभौर चले गए थे राजा से बचने के लिए। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण यह रहा कि मंगोलों को सहायता भी देने का मानस कहीं ना कहीं हम्मीर देव चौहान का था और साथ ही उसके बागी सैनिकों को भी अपनी शरण में हम्मीर देव चौहान ने ले लिया था और बस यही बहाना अलाउद्दीन खिलजी को मिल गया था, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी अपनी विशालतम सेना लेकर के क्रोधित होकर के रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा। समय था 1299 ईस्वी और 1299 ईस्वी में 1299 ईस्वी के अंत में अपने सेनापति उलुग खां और नुसरत खां, ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना के प्रमुख
सेनापति थे। तो नुसरत खां और उलुग खां के नेतृत्व में शाही सेना रणथंभौर दुर्ग की ओर कूच करने लगी। शाही सेना जब रणथंभौर की ओर आई तो रणथंभौर की दुर्ग की कुंजी कहे जाने वाली, जो मैंने अभी आपको बताया था, झाइन का दुर्ग, झाइन के दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया और उस पर आक्रमण कर दिया। उसी समय राजा, मैंने बताया कि हम्मीरदेव चौहान कोटी यजन यज्ञ में व्यस्त थे और कोटी यजन यज्ञ के कारण मौन व्रत उन्होंने ले रखा था। जैसे ही सूचना हम्मीरदेव चौहान को मिली कि सल्तनत काल के जो राजा थे अलाउद्दीन खिलजी, उनकी सेना ने और रणथंभौर पर आक्रमण करने की फिराक में है और झाइन दुर्ग पर उन्होंने आक्रमण कर दिया है, तो सूचना मिलते ही हम्मीरदेव चौहान के दो जो सेनापति थे, सैनिक जो एक वीर योग्य सैनिक थे, जिनका नाम भीम सिंह और धर्म सिंह, भीम सिंह एवं धर्म सिंह, बड़े वीर योद्धा थे दोनों, और दोनों भाई थे। दोनों भाई थे। राजस्थान के इतिहास में ऐसे अनेकों भाइयों का उदाहरण मिलता है जिनका किरदार कहीं ना कहीं उस रियासत में, उस प्रदेश में अपने राजा की सेवा में उन्होंने अदम्य वीरता का परिचय दिया। जैता और कूपा, गोरा और बादल, भरतपुर रियासत में भी करण सिंह माणापुरिया का नाम विशेष रूप से ख्याति प्राप्त उल्लेखनीय। तो ऐसे ही दो वीर योद्धा थे हम्मीरदेव चौहान के दरबार में, जिनका नाम था भीम सिंह और धर्म सिंह। तो भीम सिंह और धर्म सिंह दोनों राजा का इशारा पाते ही और अलाउद्दीन की सेना का सामना करने के लिए उलुग खां और नुसरत खां पर आक्रमण करने के लिए चले जाते हैं। दोनों के बीच भीषण संग्राम होता है। शाही सेना के पैर उखड़ने लग जाते हैं और शाही सेना वापसी के लिए तैयार हो जाती है। इसी बीच नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है। उस आक्रमण में नुसरत खां की मृत्यु होती है और नुसरत खां की मृत्यु होती है तो उलुग खां अपने सुल्तान से यानी अलाउद्दीन खिलजी से और ज्यादा शाही सेना भेजने की मांग करता है। इधर जैसे ही नुसरत खां की मृत्यु हुई, शाही सेना वापस हो गई और शाही सेना वापस हो गई तो उनका अस्त्र शस्त्र और माल लूट करके भीम सिंह और धर्म सिंह दोनों वापस रणथंभौर दुर्ग की ओर चल दिए। जब वापस रणथंभौर दुर्ग की ओर आए तो रणथंभौर दुर्ग में आकर रणथंभौर दुर्ग आने लगे कि पीछे से शाही सेना और आ गई और शाही सेना ने हमला कर दिया। यह सूचना जैसे ही भीम सिंह और धर्म सिंह को मिली तो भीम सिंह और धर्म सिंह ने वापस जाने का फैसला कर लिया। लेकिन इसी बीच धर्म सिंह रणथंभौर भीम सिंह को भेज दिया और धर्म सिंह स्वयं रुक गया और धर्म सिंह ने रणथंभौर के निकट पहुंचना, रणथंभौर के निकट जैसे ही वो पहुंचे शत्रु सेना के आक्रमण करने के लिए, तो भीम सिंह उलुग खां की सेना के साथ युद्ध में व्यस्त हो गया और लड़ते लड़ते शहीद हो गया। भीम सिंह मारा गया और धर्म सिंह वापस दुर्ग में आ गया। इधर शाही सेना और आ गई थी और चारों ओर से अलाउद्दीन खिलजी स्वयं भी अब उस शाही सेना के साथ आ गया था और अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी गंभीरता से पूरे प्रकरण को समझा और गंभीरता को देखते हुए अपने सल्तनत को बचाने के लिए उस सल्तनत के बचाव में स्वयं शाही सेना के साथ रणथंभौर दुर्ग आ गया और रणथंभौर दुर्ग पहुंच करके उसने रणथंभौर की चारों ओर से घेराबंदी कर दी। आने जाने वाले बाहर के रास्ते सब बंद कर दिए। जब चारों ओर से रणथंभौर को किले में तब्दील कर दिया, शाही सेना ने चारों ओर से घेर लिया, रसद सामग्री आना जाना बंद हो गई। तकरीबन एक वर्ष तक, लगभग एक वर्ष तक अलाउद्दीन खिलजी की विशाल शाही सेना रणथंभौर दुर्ग को घेरे रही। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी को जब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, जीत नहीं मिल रही थी, तो उसने छल और कपट का सहारा लिया, जो विदेशी आक्रांताओं का सबसे बड़ा एक हथियार है। तो उस छल और कपट के लिए उन्होंने राजा हम्मीरदेव चौहान के लिए सूचना भेजी कि हम संधि करना चाहते हैं और संधि करने के उपरांत हम वापस लौट जाएंगे।
इधर दुर्ग के भीतर भी जो खाद्यान्न सामग्री थी, रसद सामग्री थी, उसका लगातार अभाव हो गया था, क्योंकि एक वर्ष लगातार वो दुर्ग के भीतर ही रहे थे। तो राजा ने भी संधि के लिए अपनी स्वीकारता दे दी और संधि के लिए उन्होंने अपने दो विशेष जो विश्वसनीय जो सैनिक थे, जिनका नाम था रणमल और रतिपाल, रणमल और रतिपाल, इन दोनों सेनापतियों को जो विशेष विश्वसनीय थे हमीरदेव चौहान के, रणमल और रतिपाल दोनों शिविर में पहुंच गए अलाउद्दीन खिलजी के पास संधि के लिए। और जब वहां गए तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल और रतिपाल को लोभ दे दिया, धन का लोभ दिया और सत्ता का लोभ दिया। उस सत्ता के लोभ में उन्होंने कहा कि हमीरदेव चौहान को सत्ता से हटा करके हम आपको सम्राट बना देंगे, आपको शासक बना देंगे, आप दुर्ग के भीतर जाने वाले गुप्त रास्ते हमें बता दीजिए। तो रणमल और रतिपाल अलाउद्दीन खिलजी के उस छल कपट में साथ हो गए और साथ होते ही उन्होंने दुर्ग के भीतर जाने वाले गुप्त रास्ते अलाउद्दीन की सेना के लिए बता दिए। अलाउद्दीन की सेना गुप्त मार्गों के माध्यम से, गुप्त रास्तों के माध्यम से दुर्ग के भीतर चली गई और आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं में भीषण संग्राम हुआ और भीषण संग्राम में अलाउद्दीन खिलजी के सामने 1301 ईस्वी में और हमीरदेव चौहान लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए। युद्ध के समाप्ति के बाद रणमल और रतिपाल को उस स्वामी भक्ति का इनाम दिया अलाउद्दीन खिलजी ने और युद्ध के बाद दोनों को मौत के घाट उतार दिया, रणमल को, रतिपाल। और क्या कहते हुए कि जो अपने राजा का नहीं हुआ, जो अपने स्वामी का नहीं हुआ, वो मेरा क्या होगा। और इस तरह से 1301 ईस्वी में इस विशाल दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना कब्जा कर लिया। इस युद्ध की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि राजस्थान का पहला जौहर रानियों के द्वारा यह जल जौहर हुआ, या जो पद्मनी तालाब है, पद्मा तालाब है, उसमें इनकी रानी और पुत्री सहित अन्य रानी और दासियों ने जल जौहर किया। जल में सीधे सीधे से समाधि ले ली थी और पुरुषों ने केसरिया धारण करके स्वयं को कुर्बान कर दिया था। 11 जुलाई 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर खिलजी वंश का शासन स्थापित हो गया। हमीरदेव चौहान की वीरता का उल्लेख अलाउद्दीन खिलजी के जो दरबारी कवि थे अमीर खुसरो ने भी किया है। हमीर महाकाव्य में नयनचंद्र सूरी ने जो लिखा है उसमें हमीरदेव चौहान के लिए जो पद उन्होंने लिखा है, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार। सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। सिंह सवन सतपुरुष वचन, यानी कि सिंह जिस रास्ते पर एक बार चल दिया सो चल दिया, वो वापस नहीं होता। और सतपुरुष जो विद्वान हैं, जो महापुरुष हैं, उन्होंने जो किसी को आशीर्वाद देना है वो दे दिया एक ही बार। और कदली फलत एक बार, कदली का एक ऐसा फल है जो वर्ष में केवल एक बार ही आता है। इसी तरह त्रिया तेल हमीर हट, त्रिया तेल का मतलब है कि शादी विवाह में औरतों को जो तेल चढ़ता है वो एक ही बार चढ़ता है। इसी तरह हमीर को अगर एक बार क्रोध आ गया, हमीर ने अगर एक बार जिद कर ली, हमीर ने अगर एक बार हट कर ली तो कर ली, फिर चाहे पूरे ही परिवार को, पूरे ही कुटुंब को या पूरी सत्ता को कुर्बान क्यों ना करना पड़े, अपनी हट वह नहीं छोड़ता, अपनी जिद वह नहीं छोड़ता, अपने क्रोध को वह नहीं त्यागता। तो ये हमीर महाकाव्य में लिखा हुआ है, नयनचंद्र सूरी का जो महाकाव्य है, कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। इसी तरह तो ये हमीर का शासनकाल 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक पूरा हुआ। इनके पिता मैंने बताया जयद्रथ सिंह उर्फ जय सिंह 32 वर्षों तक उन्होंने शासन किया था और 32 वर्षों तक शासन किया था। उसी उपलक्ष्य में हमीरदेव चौहान ने जो दुर्ग के भीतर 32 खंभों की छतरी
बनवाई थी, जो उन्हीं की स्मृति में, अपने पिता की स्मृति में। हमीर देव चौहान के प्यारे घोड़े का नाम बादल था। ये भी मैं आपको बता दूं, उनके जो प्यारा घोड़ा था उसका नाम बादल था। इनकी पुत्री का नाम जो था वो पद्मा था, और उसी की स्मृति में उन्होंने जो तालाब वहां बनवाया था उसका नाम पद्मला तालाब था। इसके अलावा हमीर देव चौहान के जो दरबार में एक और प्रसिद्ध कवि रहता था जिसका नाम था बीजादित्य। तो ये हमीर देव चौहान था। हमीर देव चौहान के बाद कल हम आपको महाराणा प्रताप के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।